प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। आइए एक बेहतरीन सुबह की शुरुआत योगाभ्यास के साथ। जो साथी नियमित योगाभ्यास करते हैं उनके जीवन का आनंद कुछ और ही है। तो सभी साथी शामिल हो सकते हैं, थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करना है, ज्यादा नहीं करना है। केवल उठने का समय बदलना है। बाकी तो आपको कुछ भी नहीं, घर पे बैठे आपके काम हो रहा है। आज हम आदतों को बदलने का अभ्यास करेंगे क्योंकि सोमवार है। तो आदतों की लिस्ट तो हमारे पास है, फिर भी रिवीजन के लिए मैं कुछ आदतें आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जो कुछ आदतें होती है उनको हम एक बार ऐसे ही अभ्यास के लिए समझ लीजिए। सदा मुस्कुराते रहने की आदत और तारीफ करने की आदत। तो हम सभी जानते हैं ये सदा मुस्कुराते रहने की आदत कितनी अच्छी आदत है, कितनी बेहतर आदत है। मतलब जीवन में न जाने क्या क्या फायदे कर सकती है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, कमी है तो अभ्यास की है। तारीफ करने की आदत, जितनी तारीफ हम कर पाएंगे, चाहे हमारे साथियों की हो, चाहे हम किसी के साथ मिल रहे हैं तो उसकी हो, चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे अभियान की हो, चाहे और किसी बात की हो, जितनी तारीफ अच्छे से कर पाएंगे, तारीफ नॉर्मल तारीफ, बढ़िया तारीफ करेंगे, उतना ही हमारा काम बढ़िया होगा। हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत है। रूठे रूठे नहीं रहना या नॉर्मल उदास उदास नहीं रहना, एकदम खुश मिजाज होकर रहना चाहिए। मेल जोल बढ़ाने की आदत, जो भी हमें जिंदगी में मिलते हैं मेरे साथी नए दोस्त, उनसे अच्छा मेल जोल बढ़ाए। सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत, जितने भी हमारे जान पहचान वाले होते हैं सबसे अच्छे संबंध रखें, मधुर संबंध रखें। और संबंधों को सर्वाधिक महत्व देने की आदत। कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन संबंधों को तिलांजलि नहीं देनी। वहां पर संबंध बना के रखने हैं। थोड़े बहुत समझौते करने पड़े तो पड़ जाए, कर ले, लेकिन संबंधों को ऊपर रखना है। किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत, ये उसी से संबंधित आदत हो गई। माफी मांगने व माफ करने की आदत है। कभी भी संकोच नहीं करना है कि मैं क्यों माफी माफी मांगने से अगर चीजें सरल हो रही, बढ़िया हो रही है तो हमें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उससे कुछ छोटा नहीं होता कोई भी इंसान। और इसी तरह से सबको माफ कर देने की आदत। विनम्रता व मधुरता से बात करने की आदत, पोलाइटली जिसे कहते हैं कि एकदम, कहते हैं इसकी तो जुबान में शक्कर है, जैसे बोलता था एकदम वातावरण ही चेंज हो जाता है। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आदत बन सकती है। कटु वचन नहीं बोलने की आदत, ऐसे शब्द नहीं बोले थे किसी का दिल को चोट लगे, किसी को बुरा लगे, जो हमारी छवि को खराब करे, ऐसे शब्द कभी भी नहीं बोलने। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देने की आदत, कोई बात हो गई जो थोड़ी पसंद नहीं आ रही है, हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, थोड़ा विश्राम करो। तुरंत प्रतिक्रिया देने के चक्कर में हम या तो अपशब्द बोल देते हैं, कटुवचन बोल देते हैं, या क्रोध कर लेते हैं। और लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती है या कुछ अप्रिय स्थितियां बन सकती है। इसलिए अप्रिय स्थिति में थोड़ा शांत रहें, थोड़ी देर सोचें। क्रोध दिलाने वाली बात नहीं बोलने की आदत। हमको तो क्रोध करना ही नहीं है, लेकिन
किसी और को भी ऐसी बात नहीं बोलनी कि उसको क्रोध आए। कि अगर एक बार क्रोध का जन्म कहीं भी हुआ तो वो समस्या सार्वजनिक होने वाली है। सोच समझ कर बोलने की आदत। कि बोली एक ऐसी है ना, कहते हैं कि बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकली हुई बोली वापस नहीं आती है। एक बार हमसे कुछ ऐसा निकल गया जो बाद में पश्चाताप कर रहे हैं, तो उससे कुछ हल नहीं होने वाला। बहुत सारी समस्याएं आ जाती है कुछ भी गलत निकल जाने से। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलने की आदत। सॉरी। सार्वजनिक बात बोलने की आदत। जो भी बोले थोड़ा बोले, बहुत ज्यादा बोलते रहे और कुछ मतलब रूल जुलूल। जब भी किसी से बात करनी हो, समझाना हो, गपशप करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब किसी से हम कोई विषय पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा बोलना, सारगर्भित बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। ज्यादा बोलेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा, उससे सामने वाले को समझ में नहीं आता। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने की आदत। दूसरों की भी सुनना है। अपन अपनी बात कहे जा रहे हैं, दूसरा कुछ और विषय बोल रहा है, कुछ और बात बोल रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है और हम उसको सुन ही नहीं रहे। तो आपकी बात का कोई तवज्जो नहीं देने वाला है। आपको बहुत ही अप्रभावशाली व्यक्तित्व वाले बन जाएंगे। और वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत। आदर सूचक शब्दों में बात करने की आदत। थोड़े से रेस्पेक्ट जो है ना, जो सम्मानजनक शब्द होते हैं, उनको अपनी बातचीत में शामिल करना है। जैसे कि जी श्रीमान जी, बड़े बड़े व्यक्ति है तो कोई अंकल जी, ऐसे कुछ भी जो भी आदर सूचक समय परिस्थिति के अनुसार जो भी होते हैं। मदद करने की आदत। हमेशा दूसरों की मदद का भाव अपने भीतर रखना है। मदद किसी भी रूप में हो सकती है। ऐसा नहीं कि किसी को आर्थिक मदद देना ही एक मदद होती है, बहुत सारी की मदद होती है। तो ये रिवीजन के लिए आदतें और भी बहुत सारी हो सकती है। पर बात है कि आदतों की लिस्ट तो हम देख लेंगे, और भी आदतों की लिस्ट है। किताब भी है पूरी की पूरी, उसमें भी लिस्ट है। पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है। और ये हो सकता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। ये संभव है भाई। और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, करोड़ों रुपए देकर जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये थोड़े से अपने रवैये से प्राप्त कर सकते हो। और इससे जिंदगी में बहुत सारी खुशियां मिल सकती है, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो, बहुत सारी अ, सफलताएं मिल सकती है। तो सब कुछ मिलता है, पर इसके लिए हम क्या है? हम वही है जो हमारी आदत है। कोई इंसान अगर बहुत महान है तो वो किस वजह से? उसकी आदतों की वजह से। और कोई बहुत इंसान बहुत सामान्य है तो वो किसकी वजह से है? उसकी आदतों की वजह से। ये सिंपल है, ये हम सभी जानते हैं। तो आदतों को बदलने में थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, और ये संभव है आराम से। तो जागरूक होकर, अनुशासन के साथ, ध्यान देते हुए अगर इन आदतों को बदलने का अभ्यास हम निरंतर करें, तो बहुत सारी आदतें बदलकर हमें श्रेष्ठता की ओर अपने जीवन को ले जा सकते। तो निरंतर अभ्यास चालू रहना चाहिए। आदतों की लिस्ट आपकी डायरी में होनी चाहिए, जो जो आदत आपको बदलनी है। कुछ आदतों का अभ्यास करें, फिर नई आदत नोट कर ले, फिर कुछ का करें, फिर नई आदत नोट कर ले। और इस तरह से ये आपको अब हल ढूंढना है। ये एक ऐसा निजी मामला है
जो आराम से कोई साथी चाहे तो बढ़िया से कर सकता है। और हम ग्रुप में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम साथी लोग मिलके और इस कार्य को करें तो बहुत बढ़िया आराम से हो सकता है। मुस्कुराने की आदत से ही बहुत सारी आदतें अपने आप आ जाएगी। आपस में माफ करने का और ये वातावरण अगर हम बनाए तो बहुत सारी आदतें हमारी बदल सकती है। सार करके बात करने की आदत है, गुस्सा नहीं करने की आदत वगैरह। तो आइए चलिए, किस साथी ने क्या तरीका अपनाया, विशेष तरीका, और क्या लाभ हुआ, ये बताएंगे। ये बोले। जी सर, आइए। बहुत सारे साथी को अभी आपके बातों से हेल्प मिलेगा, तो उस भाव के साथ श्याराम सर। थैंक यू मैडम। मैंने सर जितने पॉइंट लिखे हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ दूसरों की बात सुनने की आदत, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को संयमित रखता हूँ, और सोच समझ कर बोलने की आदत। ये सारे आदतों पे मैं अच्छी तरह से प्रयास कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। थैंक यू। यस, ये आदत कैसे बदल पाए वो बताना है, ताकि बाकी साथी भी उसी तरीके से लाभ ले सके। चलिए आगे। जी सर। एक बार किन्हीं के पास कोई अच्छा तरीका हो, मतलब उसके उसके सहारे से आपका वो आदत बदल गए हैं ऑलरेडी, तो एक बार फिजिकल हेल्थ। यस, आइए सुनील सर। ये जी, गुरुदेव को प्रणाम। पहले मैडम, मुझे आदत नहीं थी कोई काम समय पे करने की। लेकिन जब से मैं गुरुकुल में आ रहा हूँ, पर डे जो है लगातार योगा में 5:30 बजे इंटर कर जाता हूँ, 5 बजे। और उसके बाद जो जैसे किताब पढ़ने की नई आदत थी, मैं किताब डेली पढ़ने लगा। उसके बाद लिखने की आदत, नोट बनाने की आदत नहीं थी, वो भी पूरी डायरी, अब वो संकल्प डायरी और सफलता की डायरी डेली बना रहा हूँ, उसको डेली रिवीजन कर रहा हूँ। समय सीमा सेट हो गई है, ज्ञान केंद्र पे जाने का मतलब पूरा शेड्यूल बन चुका है। जहां जहां ज्ञान केंद्र खोला जा रहा है वहां पे समय सीमा हो गई है। मतलब हर शेड्यूल हो रहा है केवल मॉर्निंग सेशन में आने की वजह से। गुरुकुल की शिक्षा बहुत ही शानदार है, और इसमें जो भी आएगा साथी अपने आप को ऑटोमेटिक बदल जाएगा। थैंक यू सर। उन्होंने एक रास्ता बताया। हाँ, उन्होंने एक रास्ता बताया है कि हम लोगों को गुरुकुल डेली आना है, समय से पहले अच्छे से व्यवस्थित रूप से यहाँ बैठ के सुनना है। आइए, जय गोविंद पांडे सर। जी दीदी, जो भी हमने अपनी आदतें बदल पाई है उसको हम एक चिट्ठी बना लेते हैं, अपनी चिट्ठी बना करके अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जो हमको बदलनी होती है। और उस पर ध्यान हमेशा जाता रहता है। और ये आत्म बदलने के अभ्यास की पुस्तक है ना, इसको मैं रोज पढ़ता हूँ, दिन में एक बार पढ़ता हूँ। जी। बहुत शानदार, सर ने दो आइडिया बताए हैं, दो तरीका बताए हैं। आइए फिकर नायक सर। थैंक यू दीदी। गुरुकुल अपना प्रोग्राम में आने से पहले मैं किसी से कड़क से बात करता था, लेकिन मैं इस प्रोग्राम से आने से किसी से अब विनम्र से बात करता हूँ। विनम्र से बात करने से क्या होती है, हमारा आदर सूचक हम शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो सामने वाला सुनने के लिए तैयार होता है और मानने के लिए भी तैयार होता है। मैंने ये देखा हूँ ये सब चीज। हम अगर अपने बातों से मनाने की कोशिश करते थे तो नहीं मानते थे, लेकिन सर के प्रोग्राम में आने के बाद जब मैं विनम्र भाव से बात किया ना, तो लोग मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बड़े से बड़े लोग आने के लिए भी अभी सिस्टम में तैयार हो रहे हैं, ताकि हम इसी भाव से अगर बात करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धनराज भैया। इस गुरुकुल में आने से पहले लगभग ये 2 से 2.5 साल हो गए हैं। फर्स्ट टाइम से इसमें हम जुड़े हैं। उससे पहले जैसे हम हर कोई बात अगर सामने से होती थी तो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दे देते थे। तो यहाँ आने से एक चीज महसूस हुआ कि हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, और वो रिएक्शन उल्टा ही हो रहा था।
तो फिर धीरे धीरे समझ में आया, और सर हमेशा बताते थे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, सोच समझ के देनी। तो वो एक मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, जो मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जो हो रहा अच्छा है उसके बाद में विश्लेषण करके उस बात को हमने बात रखनी शुरू की, ताकि हमारा जो विचार है और उनका विचार क्या मेल खाता है नहीं खाता, उस हिसाब से हमने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। और दूसरा, देने का भाव। क्या हमेशा हम ही बोलते हैं, जैसे कहीं भी जाते थे तो अगले को मौका ही नहीं देते थे वो बोले। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो दो हमारे जीवन में, बाकी बहुत सारी आदतें हैं जो हमारे जीवन को मतलब बदलती है। अगर हम आदतों को बदलेंगे तो हमारा जीवन का निर्माण होगा। तो अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां, तो वो लगातार इस सेशन में आएंगे तो हमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। और दो आदत में बहुत बड़ा बदलाव मैंने किया है। जी दीदी। धन्यवाद सर। आइए विकास सर। यस, मैं भी जब से गुरुकुल में आ रहा हूँ तब से आदतों में निरंतर जो है बदलाव आ रहा है। पहले मैं गुस्सा ज़्यादा हो जाता था, लेकिन जब से यहाँ पे आ रहा हूँ तो जैसे ही कुछ वैसा बात होती है तो लगता है कि नहीं नहीं, मैंने वहाँ पे मतलब बोला है कि मैं जो है सो गुस्सा नहीं करूँगा और अपना आदत को बदलूंगा, तो वो कंट्रोल में आ जाता है, फिर वहाँ पे गुस्सा नहीं हो पाता है। और दूसरा कि जो है से किसी भी बात पे प्रक्रिया तुरंत देते थे, तो वो चीज़ पे भी जो है से कंट्रोल हुआ है। और मतलब सोच लेता हूँ पहले कि नहीं अभी कुछ नहीं बोलना है ना, उसको समझना है, उसके बाद फिर ही उसको प्रक्रिया देना है। तो इस तरह से यहाँ पे निरंतर आ रहा हूँ। और जो है आदत की बदलने का जो अभ्यास है उसको भी मैं जो है से सप्ताह में 3-4 बार जो है से देखता हूँ और उसको पढ़ता हूँ और अपने अंदर जो है से उतारता हूँ। तो इससे तो खैर लाभ मिल रहा है। खास करके मैं यहाँ जब से निरंतर हुआ हूँ तब से मेरे व्यक्तित्व में भी बहुत निखार हुआ है। और बिल्कुल अलग एक मतलब कि सब लोग बोल भी रहे हैं कि आप में जो है से कुछ अलग हो रहा है। हम कि बस ये हमारा आरसीएम का देन है, हमारा गुरुकुल का डेली जो क्लास चलता है उसका देन है। जी। सुरेश सर। जी, मेरा ये गुरुकुल में आने के बाद मेरा बहुत ये वो है, पुस्तक पढ़ने छोड़ दिया था, लेकिन मैं लगातार 1 महीना हो गया पुस्तक पढ़ रहा हूँ और हर पुस्तक को एक दिन में खत्म कर देता हूँ। जैसे कि आज मैं 4 बजे उठा था, ये खत्म कर चुका हूँ अभी, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, ये मैडम मैं खत्म कर दिया हूँ। उसके बाद में मैं दोपहर में मेरा टाइम मिलेगा तो इसको पढ़ूंगा मैडम। ये आदत मेरा हो गया है। और सुबह जो उठता था, सुबह 6 बजे, मैं लगातार 1.5 साल हो गया मैं 4 बजे डेली उठ जा रहा हूँ। ये मेरा आदत हो गया है। और टीम मैं खुद अनुशासन में सर, रॉयल्टी प्राप्त करने की किताब पढ़ने का नहीं होता है, उसमें शायद गुरुदेव भी अनम्यूट किए हैं। सर आइए प्लीज। यस, मैं वही बोलने वाला था कि इसको ऐसे पढ़ के खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। उसमें जो लिखा है वो तो उसको पूरा करने में तो महीना महीना लग जाएंगे। क्या पढ़ा है उसमें से क्या करना है, क्या बदलाव करना है, जब तक उसको नोट करके और अपने परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक ऐसे खत्म करने का कोई फायदा नहीं है। बुक को खत्म करके कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है। अपने को उसमें से मान लो एक भी पृष्ठ पढ़ा है तो उसको नोट बनाओ कि ये बदलाव मुझे अपने सिस्टम में करने हैं और उनको परिवर्तित करो। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। जी सर। आइए शविता मैम। कुछ तरीका जिनको सबको जी लाभ, मैं ऐसा मतलब आप कुछ किए हैं तो वो बोलिए प्लीज। आइए। जी मेरी मेरे ने ये सीखा है यहाँ से, क्योंकि जैसे कि हम किसी के साथ मुस्कुरा कर बात करते हैं तो वो भी हमें पलट के मुस्कुराहट देता है, तो जैसा हम देंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो सर, जैसे कि हम किसी मैं मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे यहाँ आके जब सर से बातें होती हैं, आपसे बातें होती है, तो गुस्सा नहीं आता और सभी के साथ मधुर संबंध बनाने का हमें ये एक अच्छा वो है, क्योंकि हमें किसी से भी कोई मतलब लड़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं। क्योंकि कोई अगर हमसे कुछ कह भी रहा है तो उससे हंस के बात करेंगे तो वो पलट के हमें हंसी देगा। तो हमें सर, जैसे कि मैं मेरी आदत थी सभी से बात करने की, और अब आज भी है, मैं अभी भी घूम के आती हूँ रोज डेली, तो सुबह तो सेशन में भी होती हूँ, मेरा सेशन चालू रहता है। आज मेरा हो गया था खराब तो दोबारा से ज्वाइन हुई थी। धन्यवाद मैम।
जैसे एक तरीका आए हैं इस सेशन में जुड़ना है, एक तरीका आए हैं कि पॉकेट में चिट बना के रखना है, उसको बार बार देखना है। एक तरीका ये आया है कि अभ्यास की जो हमारी किताब है आदतों के बदलने के अभ्यास, उसको बार बार रीड करना है। जैसे मैं करती हूँ, मैं सूक्ष्म का अभ्यास करती हूँ, जिसको भी बदलना होता है वो जब जब भी सूक्ष्म का अभ्यास करती हूँ तो उसको बार बार उसको याद करती हूँ। तो आइए एक बार फिजिकल लर्नर्स करिए कि किन्हीं के पास इस तरीके से कुछ अनोखा तरीका है। हाँ आइए रमेश सर, इसके बाद कलप राम सर बोलेंगे। यस आइए प्लीज। दीदी, आदतों के बदलने के अभ्यास कार्यक्रम में मैं तीन आदतों पर प्रमुखता से काम किया है। एक तो सारगर्भित बात करने की आदत, और किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना देने की आदत, और सोच समझकर बात करने की आदत। दीदी, अपनी दिनचर्या में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो इस तरह से अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया किसी बात को देंगे तो उसका अंजाम कुछ अलग से हो सकता है। इस पर मैंने पुस्तक का अध्ययन करके, नित्य अध्ययन करके, और गुरुदेव जी जिस तरह से हमें बताते हैं उस तरीके को अपना करके अपने में बदलाव किया है। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रमेश जी ने वो मोनालिसा आपसे पूछ रही कि विशेष क्या उपाय किया, वो और भी गुरुदेव आपने उसी को रिपीट कर दीजिए। और गुरुदेव, जब किसी कोई दिनचर्या में हमें लोग मिलते हैं तो कोई बात बोलते हैं तो हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, उसको नहीं, सोच उससे वो सब ठीक है आपके, जब भी आप बदलाव आया आदतों में, पर जी काम गुरुदेव। क्या किया कि ऐसे आदतें बदल गई वो बताना। गुरुदेव, सूक्ष्म भाव से उस पर विचार करके उस पर बदलाव करने का प्रयास किया है गुरुदेव। सूक्ष्म में अभ्यास किया है। जी गुरुदेव। अब आगे आपके बहुत सारे साथी है, आप हो, तो आप मिलजुल कर इन आदतें भी और भी बदलनी बाकी है, कुछ आधी आधी बदली है, क्या कर रहे हो आप? किसका इंतजार कर रहे हो या कुछ सोच रहे हो कि हम बहुत बड़ा कुछ करेंगे? सभी साथी से बात कर रहा हूँ मैं। आदतों की लिस्ट भी मिल गई, तरीका भी मिल गया, समझ में भी आ गया, फायदा होता है, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, और घर बैठे ही बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या आप कुछ उपाय सोच रहे हो क्या कि हम अपने सारे ग्रुप में, साथियों में ऐसी बहुत सारी आदतों को बदलने के लिए कुछ कार्य करेंगे, या इंतजार कर रहे हो? नहीं। तो तरीके पे और आगे क्या तैयारी पे बात कीजिए, क्योंकि यहाँ तो विषय बहुत सारे हैं। यहाँ ये रोज एक ही विषय पे बात नहीं हो सकती। आप सोचो कि बस जो यहाँ होगा वही होगा, आप कर लो ना। अब तो आपको विषय मिल गया, तरीका मिल गया, सब कुछ मिल गया है। अब आप अपने अपने पूरे हिंदुस्तान में आप फैलाओ। गुरुकुल कैसे चलेगा? गुरुकुल यहाँ से पूर्ण नहीं होगा। यहाँ जो हो रहा है उसका हजारों जगह ये कार्य होने चाहिए, जब जाके आरसीएम गुरुकुल बनेगा, नहीं तो आरसीएम गुरुकुल नहीं है। और फिजिकल में तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से कार्य कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। ज्यादा साथियों से मोनालिसा बार बार ये कह रही है कि आप कोई विशेष उपाय किया हो वो भी बताओ। क्या आदत बदली हो तो ठीक है, ये तो आपने अपने लिए ले लिया। अब सबको देने का भाव, क्या चलो ये तरीका बताते हैं तो सबके काम आएगा, वो भी रखो ना थोड़ा। चलिए आगे बढ़िए। यस आइए कलप राम सर, आप आइए। थैंक यू। जैसा सर ने एक चीज बोला था मैडम, सारगर्भित बात बोलने की आदत। तो ये जो सारगर्भित बात है मैं बोल रहा हूँ वो मुझे कैसे समझ में आएगा? तो मैंने एक काम किया था कि मोबाइल में मैं एक रिकॉर्डर होता है, जब भी मैं प्रोग्राम लेता हूँ उसमें रिकॉर्डर को मैं ऑन कर देता हूँ और प्रोग्राम लेता हूँ। जब मैं प्रोग्राम लेता हूँ तो उसके बाद मैं जब उसको सुनता हूँ, प्रोग्राम के बाद में घर में जाके, तो मेरे से गलती कहाँ कहाँ हो रही है ये मुझे समझ में आता है, और फिर मैं उस शब्द को सुधारता हूँ। तो ये मैंने एक छोटा सा लिया है, मैंने एक अलग टाइप का थोड़ा किया है। दूसरा किया है मैंने कि जब भी मौका मिलता है इस प्रोग्राम में आके मैं सामने से होकर के अपने आप से कमिटमेंट लेता हूँ इतने सारे लोगों के साथ। तो मैं जो कमिटमेंट लिया हूँ कहीं ना कहीं मैं जब काम करता हूँ तो कमिटमेंट मुझे याद आता है, तो वो गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मैंने दो
बदलाव लिए हैं। पहला, मोबाइल में रिकॉर्डर बना के मैं जेब में रख लेता हूँ, प्रोग्राम लेता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ पे कमिटमेंट करता हूँ कि उसके बाद मेरी गलती तो होती है लेकिन बहुत कम होने का चांस यहाँ पे होता है। तो ये मैंने 2 चीज किया है। थैंक यू मैडम। धन्यवाद सर। आइए सुबोध सर। जी मैम नमस्कार। आदतों को बदलना एक बहुत बड़ा कार्य से कम बड़ी बात नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से इस प्रोग्राम में हम लोग आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव कर भी पाए हैं, लेकिन बहुत कुछ बदलाव में अभी भी पीछे हैं। एक रूल होता है काइजन रूल, और एक रूल होता है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं टेक्सला रूल। ये हम अपने जीवन में बहुत फॉलो करते हैं। काइजन रूल का नियम होता है कि आपके आदतों में धीरे धीरे सुधार करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी हम आज से 2 साल पहले निर्णय लिए थे कि हमें 4 बजे उठ के स्नान करके ही प्रोग्राम में जुड़ना है। तो शुरुआत में बहुत कठिन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब आदत डाले, पिछले 2.5 साल से हम सुबह में उठ के स्नान करके ही योगा में आते हैं। दूसरा, तो महत्वपूर्ण अपना आदत बदलना होता है या कोई महत्वपूर्ण काम करना होता है, उसको 3 बार सुबह, 3 बार 6 बार दोपहर, 9 बार रात में हम लिखते हैं। तीसरे दिन से मेरे आदत में आना स्टार्ट हो जाता है और बहुत आसान है। थैंक यू। आइए महेश्वर सर। धन्यवाद सर। जितने भी आदत को हम सीखते हैं और उसको जो है सो लिखित रूप में है, और उसको सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं और रात में फिर मूल्यांकन करते हैं कि दिन भर क्या काम किए, हम किसमें गलती हुआ, तो उसमें सुधार करने का पूरा मतलब जो है सो और रहता है ध्यान। और जो भी आदत है, अच्छी आदत है, उसको फील्ड में मतलब जो है उसको उतारने का काम करते हैं। सभी लोगों को जो है सो बतलाते हैं कि ये आदत अपनाना चाहिए और इसके लिए सूक्ष्म का अभ्यास करें, इसको ध्यान में रखें। तो दिन भर में 3 बार सूक्ष्म का अभ्यास कोई भी आदत को बदलने के लिए करते हैं, और इसको 21 दिन तक मतलब लगातार करके जो है सो उसको अस्थाई बनाने के लिए जो है सो काम करते हैं, और उसमें बराबर सुधार करने का कोशिश में पूरा रहते हैं जब तक कि आदत नहीं सुधर जाए। तो धन्यवाद। यस, आइए मनोज सर। धन्यवाद सर आपको। मनोज सर आप आइए। जी मैम। मैम एक तो छोटी छोटी आदतें तो काफी बदली हैं, जैसे गुस्सा नहीं करने की आदत, ये छोटी छोटी तो आदतें। लेकिन एक बड़ी आदत बनी है जो एक लर्नर के लिए चाहिए कि सीखने की आदत इस प्रोग्राम से आई है, सर के प्रोग्राम से, माइंड प्रोग्राम से। तो इसमें सीखने की आदत में मेरी आदत बनी कि मैं कोई भी काम जो है वो डायरी में देख के फिर उसको नोट करके, छोटी डायरी में नोट करके पूरे दिन की दिनचर्या का काम नोट करके करता हूँ। तो उसमें मेरे काफी सुधार हुआ है इस आदत से। तो इस आदत से एक तो इसी आदत को मैं अपनी टीम में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ कि यही आदत टीम में भी जाए कि जो भी काम करना है लिखित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। जी मैम। यस, धन्यवाद सर। पिंकी मैम मोबाइल को आधा कर लीजिए और आइए प्लीज। नमस्कार। जय आरसी। हम लोगों ने भी कल संकल्प लिया और डायरी में सब मतलब लिख के मतलब काम करने का ये किया ठाना। और किताब पढ़ने का जो आदत हम लोग का नहीं था, वो हम लोगों ने कल मोनालिसा मैम के साथ और भी हम लोग और भी टीम के बहुत जन थे, सब कोई मिलके किताब पढ़ने का आदत मतलब ये हम लोग डेली किताब पढ़ेंगे। और हिंदी किताब तो हिंदी में है ना, तो यहाँ पे तो सब बंगाल में बंगाली ज्यादा जानते हैं, तो किसी किसी को बांग्ला में प्रॉब्लम होता है, तो मोनिसा मैम हम लोग को वो हिंदी वाला किताब का जो लिखा हुआ है उसको बांग्ला में ट्रांसलेट करके ग्रुप में डालेंगी, तो जो बंगाली में जानते हैं उन लोग को थोड़ा मतलब समझने में सुविधा होगा। नमस्कार मैम। धन्यवाद मैम। पेज का फोटो खींच के भेज देंगे सर ग्रुप में, जो ग्रुप रिगार्डिंग ग्रुप बना है गुरुकुल का, और उसमें ऑडियो मैसेज करके देंगे, पढ़ के मैं रीड करूंगी, क्योंकि मेरा भी किताब नहीं पढ़ना हो रहा है। तो संकल्प एक साथ लिए हैं ताकि मेरा भी किताब पढ़ना हो जाए और सब टीम का भी हो जाए। तो इस तरीके के एक सोचे हैं, और किन्हीं को समझ में ना आए तो उसका बांग्ला भी थोड़ा सा बोल दूंगी कि ये इसका ऐसा मतलब मीनिंग है। तो इस तरीके से हम लोग किताब पढ़ने की आदत को एक साथ टीम में लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। भीमकुल सर आप आइए।